So Avisham is not your simple action comedy entertainer, बल्कि Avisham is one of the most brilliant and perfect films I've watched this year so far. फहद फाजिल स्टारिंग 2024 की ये फिल्म अपनी एंडिंग की वजह से एक मास्टरपीस बन जाती है। कैसे? Let me explain. आविशम की स्टोरी 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अजू, बीबी और शांतन के अराउंड घूमती है जो अपनी इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए बैंगलोर आता है। सो दिस सीनियर गाय कुट्टी अपनी गैंग के साथ एक रात इनको इनकी हॉस्टल से उठा लेता है और तीनों को बहुत टॉर्चर करता है। अब कुट्टी से बदला लेने के लिए अज्जू प्लान करता है कि वो सिटी के सबसे पावरफुल गुंडे से दोस्ती करेंगे एंड देन दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग बार्स एंड इवेंचुअली दे मीट रंगा, एक सिंपल स्वीट हार्मलेस दिखने वाला इंसान जो बिल्कुल भी नहीं होता जो वो दिखता है। एंड फिर इट इज डिस्क्लोज्ड वेरी सेम नाइट कि रंगा इज रंगा अन्ना, द मोस्ट फियर्ड मैन अराउंड, जो खुद तो कभी किसी पे हाथ नहीं उठाता फॉर सम रीजन, लेकिन उसके एक इशारे पे उसके लोग किसी को भी काट कर फेंक सकते हैं। ही इज दैट डेंजरस। रंगा उनसे दोस्ती कर लेता है एंड इसके बाद तो लड़कों की लाइफ चेंज हो जाती है। वो कुट्टी से बदला ले लेते हैं। रंगा उनको नया घर देता है, कॉलेज जाने के लिए बुलेट देता है और अपने हर एडवेंचर में रंगा उन्हें अपने साथ रखता है लाइक अ केयरिंग बिग ब्रदर। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था बट बॉयज रियलाइज कि अब लोग उन्हें रंगा के गैंग मेंबर्स की तरह दिखते हैं। सब उनसे डरते हैं, उनकी रेपुटेशन खराब हो चुकी है, एग्जाम्स में वो फेल हो रहे हैं एंड सब कुछ होने के बाद आफ्टर ऑल रंगा एक गुंडा ही तो था। ये लोग रंगा से अपनी सिचुएशन शेयर करने के बजाय उससे भागना शुरू कर देते हैं। वो रंगा से दूर रहने लग जाते हैं, इनफैक्ट अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और रंगा जहां एक तरफ उनको ढूंढ कर पूरे शहर को जला रहा होता है कि उसके छोटे भाइयों को किसी ने किडनैप कर लिया, बाकी तीनों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। अज्जू, बीबी एंड शांतन फिर फाइनली एक जगह रंगा को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ रंगा से दोस्ती अपने बदले के लिए की थी और उसे इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्हें रंगा से कोई वास्ता नहीं था। ये बातें सुनकर रंगा का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे लगा था कि पहली बार कोई डर के या किसी जरूरत की वजह से नहीं बल्कि प्रेम और मोहब्बत के बायस उसके नजदीक आए हुए थे। यहाँ पर रंगा अकेला है। इसकी खबर अज्जू, बीबी और शांतन ने रेड्डी, जो कि रंगा का एक दुश्मन होता है, उसको भी दी होती है ताकि रेड्डी आकर रंगा को मार सके। और ये जानकर रंगा और भी टूट जाता है। अब दिस इज वेयर मलयालम सिनेमा पीक्ड इन स्टोरी टेलिंग। यहीं पर दे प्लेड विद द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग सो वेल कि इट बिकेम अ स्ट्रेट ब्यूटी एंड अ जीनियस मूव। अब मेरा सवाल ये है कि इमेजिन करो कि आविशम एक बॉलीवुड फिल्म है, बॉलीवुड क्रिएटर्स के हाथ में, तो इसका फाइनल एक्ट जो कि इसकी जान है, उस एक्ट को बॉलीवुड कैसे हैंडल कर पाती? इसके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं। पॉसिबिलिटी 1, रंगा की रियलिटी रिवील होती है और ये पता चलता है कि वो कोई गुंडा नहीं है बल्कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है और किसी रीजन की वजह से उसको गुंडा बनना पड़ गया था। रंगा की बैक स्टोरी रिवील होती है, उसकी लव स्टोरी रिवील होती है एंड ऐसा ही कुछ क्रिंज शायद होता अगर बॉलीवुड के हाथ में आविशम होती। प्रोबेबिलिटी नंबर 2 ये है कि रंगा एक गुंडा ही होता है मगर प्यार की शक्ति उसे बदल देती है और आखिरकार वह कैसा इंसान बनता है जो बुराई को मिटाने के लिए आगे बढ़ता है। दिस इज सो वियर्ड। लास्ट एक्ट तक आविशम इज अ स्टाइलिश एक्शन कॉमेडी, लेकिन फिल्म के लास्ट एक्ट और एंडिंग की वजह से वी रियलाइज व्हाई मलयालम सिनेमा इज द फ्यूचर ऑफ सिनेमा। जब मलयालम सिनेमा इस एक्ट को हैंडल करती है, रियलिज्म पीक्स व्हेन नथिंग चेंजेस। फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि रंगा एक गुंडा ही है और फिल्म किसी तरह से भी उसके इस पोजीशन को और उसके सिचुएशन को पॉजिटिवली जस्टिफाई नहीं करती बल्कि एक्सेप्ट करती है जैसी भी वो है। रंगा वाज डेंजरस, वो एक खतरनाक गुंडा था, लेकिन उसके अंदर भी एक ऐसा इंसान था जो अकेला था, जिसको मोहब्बत चाहिए थी, जिसको किसी मतलब गर्ज या रिटर्न के कॉन्सेप्ट के अलावा प्यार चाहिए था और बस प्यार चाहिए था। रंगा बस चाहता था कि अज्जू, शांतन और बीबी उसके नजदीक रहे, उसे समझें और वो उनका ख्याल रखे एक बड़े भाई की तरह। बट इट वोंट हैपन क्योंकि रंगा आफ्टर ऑल एक गुंडा है। बेबी की माँ की वजह से रंगा उनको मारता नहीं बल्कि माफ कर देता है, लेकिन उसके दिल पर यह धब्बा हमेशा के लिए रहेगा। और फिल्म में रियलिज्म तब भी करती है जब रंगा की लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता बल्कि अपनी लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट करता है और मूव ऑन कर जाता है अपनी पुरानी जिंदगी में विद अ ब्रोकन हार्ट। कोई बॉलीवुड फिल्म होती तो शायद अज्जू, शांतन और बीबी रंगा के नजदीक आ जाते और सब कुछ ठीक हो जाता और एक हैप्पी एंडिंग हो जाती, लेकिन इस फिल्म में इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो भी अपनी जिंदगी में चले जाता है। कहानियों को हम अपनी तरह से मोड़ सकते हैं और रीशेप कर सकते हैं, लेकिन इस फिल्म ने सिखाया कि जरूरी नहीं है कि आप किसी भी कहानी को रीशेप करें, बल्कि कुछ चीजें जैसी हैं वो हमेशा के लिए वैसी ही रह जाती हैं।